मैं चाहता हूँ इस बार तो शाम में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने का वादा हमारा गुरुजी क्लासेस की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। आपके बच्चे में टैलेंट है, हम फीस कंसेशन देंगे आपको। स्कॉलरशिप टेस्ट है, 100% भी स्कॉलरशिप, 100% फीस माफ़ कर दूंगा मैं। दादा भी सूबेदार हो गया, रिटायर हो गया, कौन बड़ी बात। छोरा है उसका, वो भी सूबेदार हो गया, रिटायर हो गया, कौन बड़ी बात। लेकिन पोता अफसर बन गया। साल उसके बच्चे को पढ़ा, उसके बच्चे को भी 12 से पहले ऑल इंडिया रैंक 62 दिलवाई हमने एनडीए में, कि उस बच्ची ने हरियाणा का रैंक 1 लाई, वो जिसके परिवार के 5-7 पीढ़ियों में कोई फौज में अफसर तो छोड़ो, सिपाही भी नहीं उनका। फोन गया माँ विजेंद्र भाई कहानी बनी बोला जी के बोला फलानी दगड़ी बात की छोरी लेफ्टिनेंट लाग रही, तो छोरी लेफ्टिनेंट लग गई। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों से जिनकी प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल जो समय है, जो युग है, वो पढ़ाई का युग है। चिंता में रहे हैं माँ बाप की बच्चन कित पढ़ावा, कित एडमिशन करावा कि जो है बच्चे का भविष्य सुनहरा हो। और फिलहाल जो समय है तो अब एग्ज़ाम होंगे और उसके बाद में जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बच्चे तैयारी करेंगे। आज के दिन जो माँ बाप है तो स्टार्टिंग तक जो है नींव गहरी करें हैं भाई। पुराना समय अलग था और अलग अलग स्कूलों में जो है माँ बाप जा हैं, अलग अलग कोचिंग सेंटर के अंदर माँ बाप जा हैं और जाके उस जगह का मुआयना करें कि अपने बच्चे के लिए कितना फ़ायदेमंद है और कितना जो है बेनिफिशियल है। तो उसी तरह की एक संस्था अगर हम बात करें, इस संस्था की जगह मैं मौजूद हूँ, तो मैं कह सकूँ हूँ दिल ठोक की कि भिवानी का नंबर 1 अगर कोई क्लासेस है तो गुरुजी क्लासेस है। क्योंकि प्रतीक सर हमारे साथ हैं और लंबे समय से जो है ये भिवानी के अंदर सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि पहले जो था तो कोटा सीकर दिल्ली भागना पड़ा करता भाई बच्चा ने पढ़ाई के लिए, और बड़ी समस्या थी घर तक दूर जाना। लेकिन जब तक गुरुजी क्लासेस स्टार्ट होया तो नज़दीक के नज़दीक और बढ़िया तो बढ़िया जो है पढ़ाई का सतर जो है भिवानी का अगर किसी भी क्लासेस ने उठाया तो मैं कह इसको गुरुजी क्लासेस ने। प्रतीक सर हमारे साथ हैं, बातचीत करें। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम सर। दिल्ली कोटा और सीकर बच्चन घर से दूर जाना पड़ा, खाना सेट को नहीं हो, उड़ा की लैंग्वेज अलग होगी, दूर दूर के बच्चे आवे, उड़ा का रहना सहना सब कुछ अलग है। तो भिवानी में जो है आपने इतनी बढ़िया सेवाएं दी हैं। सर मैं अलग अलग डिपार्टमेंट में मैंने 4 जगह सरकारी नौकरियां की हैं। मैंने मुखर्जी नगर बच्चों को 4 साल पढ़ाया है और आज भी जब नौकरी छोड़ के आया 2021 में तो इसी सोच के साथ था कि अपने एरिया में कुछ अच्छा करूँगा मैं। क्योंकि मैंने सीकर भी जॉब कर रखी है, मैंने हर तरीके से लगभग हर एक प्लेटफॉर्म को मैंने टच कर रखा है। उसके बाद में बहुत ही सोच समझ के ये विचार था कि अपने एरिया के लिए कुछ करें, और ख़ासकर तो शाम से मेरा बहुत लगाव है सर। तो शाम में इतने अच्छे रिजल्ट रहे हमारे और बच्चे इतने मेहनती हैं सर। बस उस एरिया में ना कमी एक ही है, बस उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। बच्चे अच्छे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं आ पाते फिर कंपटीशन एग्जाम में। अगर आप एग्ज़ाम अच्छा क्रैक नहीं करोगे, नीट का है जिसको डॉक्टर बनना है बच्चे को, डॉक्टर तो बनना, लेकिन डॉक्टर कैसे बने उस पेपर को कैसे क्रैक करें, उसके लिए फिर बच्चों को बाहर जाना पड़ता है। या फिर गांव में वो व्यवस्था हो ही नहीं पाती, वो टीचर ही नहीं मिल पाते उनको। आप देखते हो एक गांव में 5-5 स्कूलों की बच जाती है लेकिन रिजल्ट तो नहीं है वहाँ पे। माँ बाप हैं वो ज़्यादातर किसान पृष्ठभूमि के हैं आपके तो सामने, उनको पता ही नहीं होता क्या है, कोई कुछ भी उनको कह देता फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट लॉस तो जनरेशन का है ना। उसके अलावा आप जेई में देखो, किसी बच्चे को अगर आईआईटी में जाना है, एनआईटी में एडमिशन लेना है, तो अच्छे कॉलेजेस हैं जहाँ बच्चे लाखों के पैकेज पाते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल होता है। तो वो तो शाम वाले बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर से वही कमी है, पेरेंट्स को नहीं पता। फिर तीसरी बारी एनडीए की आती है। मैं आपको बताता हूँ एक कहानी है, एक ढाणी कतवार है, वहाँ से हमारे एक विजेंद्र भाकर जी हैं, बिल्कुल ठठ देसी किसान है वो। तो वो मेरे पास 2 साल पहले आया कि भाई मुझे कहाँ से पता नहीं उन्होंने कहाँ से सुना। तो मैं तो शाम वालों का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे मौका दिया। तो उन्होंने कहा जी मेरी बच्ची को ना एनडीए की तैयारी करानी है, लेकिन एनडीए की फुल फॉर्म कौन बेरा, वो गामा में बेरा होगा ना, बोला फलानी दगड़ी बात की छोरी लेफ्टिनेंट लाग रही है। तो लेफ्टिनेंट लुआना था उसने, लेकिन न्यू को बताऊँ लगा किस तरह है। तो वो आ गया हमारे पास, तो उनके 3 बच्चे आए हमारे पास। बहुत ही खुशी के साथ मुझे कहने का मौका मिल रहा है कि उस बच्ची ने हरियाणा का रैंक 1 लाई, वो जिसके परिवार के 5-7 पीढ़ियों में कोई फौज में अफसर तो छोड़ो, सिपाही भी नहीं है उनका। सिर्फ खेती भूमि है, 15-16 किले बाल हैं, नून वही गाँव की भैंस तलर, भैंसी गाँ तलर है। क्योंकि मैं देसी बिल्कुल गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो वो वैसी भाषा मेरे अंदर आ जाती है। तो वो लड़की आई तो पहली बार उसने क्रैक किया तो बढ़िया स्कोर आया उसका, बढ़िया स्कोर आया तो बढ़िया तैयारी की सर। उस लड़की ने रैंक 1 हासिल किया हरियाणा का, ऑल इंडिया रैंक 6 था मेरिट लिस्ट में। तो मैंने विजेंद्र भाकर को फ़ोन किया, माँ विजेंद्र भाई कहानी बनी बोला जी के बोला फलानी दगड़ी बात की छोरी लेफ्टिनेंट लाग रही, तो छोरी लेफ्टिनेंट लग गई। फिर उनकी एक दूसरी बिटिया थी हमारे पास, उसका नाम है सारिका भाकर, एक ही घर की बता रहा हूँ मैं आपको। तो उसकी भी ये सोच लीजिए बिटिया क्या करेगी। मैंने कहा भाई एक अलग से उसकी इच्छा और कहीं जाने की थी। मैंने कहा बेटा एग्रीकल्चर की तैयारी करते हैं। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उसका रैंक 10 था, एचएयू में 10वां रैंक हासिल किया सारिका भाकर ने, जिसके परिवार में कोई एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर करे खेती पर निर्भर है, लेकिन उनको पता नहीं एग्रीकल्चर में क्या क्या स्कोप है अपने पास। तीसरा लड़का आया हर्ष भाकर, 2025 में 12वीं से पहले 12th पास नहीं आज के दिन, लेकिन एनडीए क्वालिफाई है। तो एक घर के 3 बच्चों में ढाणी कतवार से बता रहा हूँ मैं आपको। और मेरे पास आज भी ढाणी कतवार से बहुत सारे पेरेंट्स हैं। मैं लिख के देता हूँ इस गांव में सबसे ज़्यादा आज के टाइम में आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर और एनडीए ऑफिसर बनाने का काम हम लोग करेंगे सर।
ये तो एक ढाणी कतवार की बात बताई मैंने। मैं पूछ लेता हूँ सर आपसे, आप बता रहे हैं ढाणी कतवार की आपने कहानी बताई और 4000 प्लस सिलेक्शन आपने दिए हैं, तो अगर मेरे तुषाम हल्का की मैं बात करूँ तो अगर उन गामा की अभी बात करा तो जैसे मेरी खुद की जन्मभूमि है, गांव मिराण है, सिढ़ान है, इसरवाड़ है, छिंडवा है, जो बड़े बड़े गांव हैं, तो कितने बच्चे आप तक टच हैं, अब तक कितने एडमिशन हो चुके हैं, कितने? सर मेरे पास ना जैसे कतवार की मैंने आपको बताया, इसी तरीके से एक देवास था। देवास 2 हैं, छोटी बड़ी। तो वहाँ का एक लड़का है, उसका नाम है यतीन गोयत। अच्छा। तो ऐसे ही मैंने उसके फादर के साथ ऐसे ही टच में आए, 2 साल उसके बच्चे को पढ़ाया। उसके बच्चे को भी 12 से पहले ऑल इंडिया रैंक 62 दिलवाई हमने एनडीए में, 62 रैंक। परिवार में उसके जितने चाचा ताऊ थे सिपाही थे, बस सिपाही, अफसर का तो पता ही नहीं था कि वो है। लेकिन उसके लड़के ने 62 रैंक लेके तो शाम का नाम रोशन किया सर। और 12वीं से पहले सिलेक्शन था, बच्चों ने बोर्ड के रिजल्ट देखे, उसने एनडीए की रैंक देखी। बहुत बड़ी काबिल है सर, यूपीएससी पेपर कंडक्ट करती है एनडीए को। जब बात होती है बड़े बड़े गाँव की, तो समस्या बस यही रहती, तभी तो हमने आपको याद किया सर। उस हर गांव में आखिरी पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उसके लिए काम करना है हमें। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये ना समझे कि मैं पीछे रह गया हूँ। हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश है। बस शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाड़ेगा। शिक्षा के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और वही चीज़ मुझे डालनी है तो सामने जितने भी गांव हैं, चाहे वो भेरा हो, चाहे वो मिराण, सिडान, ईसरवाड़ तक हो, कतवार, बुसान, देवास हो, और भी जितने अलग अलग रूटों पे गांव पड़ते हैं, मैं तो सभी से हाथ जोड़ के एक ही बात कहूँगा, आपके एरिया में वो पोटेंशियल है जो कहीं और नहीं मुझे देखने को मिला सर। और एक बार हमें मौका दे के देखो, चौका हम मारेंगे सर। सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बताऊं सर उस रूट की, क्योंकि एक राजस्थान बॉर्डर से जो है मेरा हल्का लगता है, और जो है मतलब कि बस की बड़ी दिक्कत है, ट्रांसपोर्ट की। तो कोटा सीकर अगर बच्चे जाए ना, तो उड़ा रहने की, हॉस्टल की, ठीक है, वहीं पढ़ाई, वहीं रहना, वहीं खाना, सारी सुविधा वहीं मिल जाए, बच्चे का समय बचा है। तो अगर गुरुजी क्लासेस में बच्चा आवा है तो उसके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज़ गुरुजी क्लासेस दे? सर गुरुजी क्लासेस के पास हॉस्टल हैं। देखो, एक तो मैं सिर्फ तो शाम से 30 किलोमीटर दूर हूँ, एक बच्चा 600 किलोमीटर दूर हो, वहाँ वो परवरिश कभी नहीं हो सकती, आपको पता है। 3-3, साढ़े 3-3 लाख रुपए फीस है सर वहाँ पे, इतनी महंगी फीस लेते हैं, आप समझे नहीं। और पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है। 2000 में से 2 सिलेक्शन है, 1998 के दोष है। हम यहाँ बैठे हैं आपके एरिया में, वही टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, वही फैसिलिटी यहाँ है। आप अपने यहाँ बच्चे से 15 दिन मिलने आ सकते हैं सर। A1 क्लास हॉस्टल फैसिलिटी गुरुजी क्लासेस दे रहा है तो शाम वालों को। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल है, वही खाना पीना रहना, वही लंच ब्रेकफास्ट डिनर, सारी चीज़ वहाँ पे है। सेम बॉयज़ के लिए प्रॉपर शेड्यूल है, बॉयज़ के लिए भी। एक से एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, जहाँ हॉस्टल में हर रूम के अंदर कैमरा लगा रखा ताकि बच्चे को पेरेंट्स घर बैठे देख सकें। इतनी अच्छी फैसिलिटी हमने दे रखी है। और बहुत कम बच्चे हम रखते हैं, एक हॉस्टल में 40 बच्चे हैं बस। मेरी दिली इच्छा है कि इस बार तो शाम से 40 सिलेक्शन में दूँ, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी कोई आपने सोचा है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी लंबी नहीं दे सकते सर हम, क्योंकि फिर बच्चे के आने जाने में बहुत ज़्यादा खपत, मतलब ट्रांसपोर्ट में इस सवाल से देता हूँ यहाँ पे कम से कम 1-1.25 घंटा नॉर्मल है। उसके अलावा इतना ही आना, इतना ही जाना। रोज़ के अगर 3 घंटे बच्चा बस में बिताएगा तो पढ़ेगा कब सर वो? अपने को ऑफिसर कैडर की तैयारी करनी है, अपने को डॉक्टर बनना है, अपने को इंजीनियर बनना है, अपने को एनडीए में अधिकारी बनना है। तो अधिकारी बनने के लिए समय चाहिए किताबों पे देने के लिए। मैं एक कहानी बताता हूँ आपको पटौदी गाँव की। आपके तो सामने ही पटौदी गाँव है, हमारे साथी हैं सांगवान जी, वो ठेकेदार है वहाँ पे, तो उनको भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, नॉर्मल है वो भी। उनका लड़का ईशान सांगवान, ईशान सांगवान ने एनडीए की तैयारी की, संभव नहीं हो पाया, कई बार बच्चे फेल भी हो जाते हैं। तो हमने कहा बेटा नहीं, मर्चेंट नेवी की तैयारी करेंगे। एक इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी IMU, बहुत अच्छा प्रेस्टीज कॉलेज है पूरे इंडिया का, लोगों को पता ही नहीं। तो शाम के लोगों को जहाँ पे पानी नहीं आता सर, वहाँ हम बच्चों को समुद्र में भेजने की बात कर रहे हैं। तो ईशान सांगवान ने पटौदी गाँव से 805 रैंक हासिल किया, 805 12th में ही। आज वो बच्चा 1 करोड़ के पैकेज पे है सर। जिस दिन पास आउट हो गया उस दिन 1 CR के पैकेज पे है। तो घर के की तो मौज होगी ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ तो शाम के लोगों को, भाई ये भी ऑफर है, ये भी ऐसे ऐसे कॉप पेपर हैं जिनकी हम तैयारी कराते हैं, जिनको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक अच्छा स्टैंडर्ड सेट होगा आपका। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ना, तो एक गांव पड़ता है जी कुडलबास जी, ऑन रोड गांव, मेरा छोटा गांव है मेरे हिसाब से। वहाँ का लड़का एक जतिन यादव, ऑल इंडिया रैंक 399, गाँव का पहला फाइटर पायलट है और अफसर है, एनडीए में है अभी, 399 रैंक। उसके फादर है रामफेर यादव। तो यादव जी हमारे भिवानी टाटा एजेंसी में गाड़ी बेचते हैं, उनको नहीं पता क्या है क्या सीन है, एनडीए की फुल फॉर्म है कौन मेरा, वो भी एक दिन फोटो देख लिया, वो आ गया तो हमने पढ़ाया। 399 रैंक एनडीए में, अभी एनडीए के अंदर है फाइटर पायलट। एक गांव पड़ता है बुद्ध शैली, आपके एरिया में लोहारू हल्के में लगता है बॉर्डर है। वहाँ से ऐसी कहानी मिली कि एक दादा भी सूबेदार हो गया, रिटायर हो गया, कौन बड़ी बात, छोरा है उसका वो भी सूबेदार हो गया, रिटायर हो गया, कौन बड़ी बात, लेकिन पोता अफसर बन गया। रैंक 274। गाँव का नाम है बुद्ध शैली, लड़के का नाम है प्रतीक मेला।
तो ये तोसाम की हमारी कहानी है जो हम बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाना सिखाते हैं। और एरिया में सर क्या कमाल की, आप देखो हमारे हरियाणा की पॉलिटिक्स चलती है, तोसाम में चलती है सर। जी बिल्कुल। तो कोई कमी तो है ही नहीं। अच्छा, एक मैंने देखा सर जब मैं आया तो संकल्प 4.0 ये क्या है और कैसे क्या? संकल्प 4.0 सर एक स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा। मैं सभी तोसाम वासियों को कहना चाहता हूँ 22 तारीख को सब लोग आओ भिवानी, 22 तारीख को सब लोग आओ। हर वो चीज़, अगर किसी के पास फीस की समस्या है, आपके बच्चे में टैलेंट है, हम फीस कंसेशन देंगे आपको। स्कॉलरशिप टेस्ट है, 100% भी स्कॉलरशिप, 100% फीस माफ़ कर दूंगा मैं अगर बच्चे में गट्स होंगे तो। मुझे आपका बच्चा, मेरे यहाँ 6ठी क्लास से हॉस्टल शुरू है सर, 6th क्लास से मैं यहाँ पर बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। मुझे आप बच्चे के साथ 2-3 साल दो। लेगा गांव से एक लड़का आता है पीयूष लोर, आपके वहाँ देवराड़ा में एक स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय, मेरे पास उस स्कूल से हर साल एक बच्चा लग के जाता है। वो स्कूल को छोड़ के आता है, वो पिछले साल छोड़ के आया स्कूल को इसी उम्मीद से कि मैं कुछ करूँगा। सर उस बच्चे के एनडीए में 500 प्लस का स्कोर, एनडीए क्वालिफाई 2025 में 12 से पहले है। और फादर 2 किल्ले ज़मीन है उसके, लेकिन उसने त्याग किया, मेहनत की, हॉस्टल में रहा, दिन रात पढ़ाई की, तो आज सिलेक्शन है। तो तोसाम वालों का तो बहुत बड़ा आभार है सर। और आने वाले टाइम में ऐसे वीडियो बनवाएंगे आपसे अगले साल, गांव के नाम 5 और बताऊंगा, फलाने गांव से फलाना सिलेक्शन है। तो ये जो आप बता रहे हो जो स्कॉलरशिप टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है, तो ये कितने बजे स्टार्ट है सर? कहाँ जो है? सुबह 10 बजे पहुँचना सबको। 22 तारीख को संडे है सर, 22 तारीख को संडे, ठीक है ना। और 22 तारीख को पहला पेपर है हमारा, उसके बाद हमारा 8 मार्च को है, उसके बाद हमारा 22 मार्च को है, उसके बाद 29 को है। ये 3 फेज़ में पेपर हैं सर हमारे पास। मैं चाहता हूँ अभी बच्चे 22 तारीख को 1 घंटे के लिए आएँ, 10 बजे यहाँ पहुँच जाएँ, पेपर शुरू हो जाएगा, 11 बजे तक पहुँच जाएँ, 1 घंटे का पेपर कंडक्ट करा के आपको बाकायदा यहाँ पे सारी चीज़ दिखाएं, कौन कौन टीचर हैं, कैसे कैसे टीचर हैं, और क्या गुरुजी क्लास का कंसेप्ट है कि इतने कम टाइम में इतने अच्छे सिलेक्शन रहे सर। तो कोई रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ? रजिस्ट्रेशन फीस सर 100 रुपये है। 22 फरवरी को समय है, 10 बजे का, जगह है गुरुजी क्लासेस, चम्बन फिट रोड पे। आपके स्क्रीन के नीचे हमारे नंबर आ रहे होंगे, वहाँ आके हमसे कांटेक्ट करो, अपने बच्चे को लेके आओ। सर ईसरवाल कस्बा भी है, आसपास के जितने बड़े बड़े गांव हैं, कमाल का टैलेंट है सर। अगर गांव वाले हमारे साथ जुड़े तो हम आपको रिजल्ट देंगे, आपको जाना ही नहीं पड़ेगा इतनी दूर। भिवानी की भिवानी में आपके छाती के नीचे बच्चे रहेंगे, आप उनको संभाल सकते हो। बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। यो है ना कि कोटा अगर जाना है तो स्पेशल रूट बनाना पड़ा है, वो बच्चे तो मिल के वहाँ, लेकिन भिवानी तो अब जिला ला गया है, तो अगर काम वैसे भी आ रहे तो भी आप तो मिल सके, बच्चे तो मिल सके, उसकी जो है ना आप तो सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सके। ऐसे तो जिक्र आपका बहुत सुना है, जो फाउंडेशन कोर्स है तो वो सब तरीके के सब आप ही जो है? सर फाउंडेशन कोर्स है तीनों चीज़ के लिए। जेई के लिए, IIT जेई इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर बनना, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स है, उसके लिए है। स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग है एनडीए के लिए भी। अगर बच्चा 6ठी क्लास से मिलता है तो बहुत अच्छा सिलेक्शन का रिजल्ट दे देंगे। हमारा सुपर 30 बैच है, इस बार 18 बच्चे क्वालिफाई हैं। बताओ, 18 बच्चे क्वालिफाई हैं एनडीए में एक क्लास से। 18 अलग अलग, दादरी, लोहारू, तोसाम का जो एरिया है, बारडा वगैरह, यहाँ से बच्चे आते हैं। मैं चाहता हूँ इस बार तोसाम में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने का वादा हमारा गुरुजी क्लासेस की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। तो सुपर 30 कैसे मतलब आप सिलेक्ट करते हो भाई ये बच्चे? मतलब बच्चे के पोटेंशियल के ऊपर वो पता चलेगा जब आप स्कॉलरशिप टेस्ट देने आओगे। उसके लिए एक बार आना पड़ेगा यहाँ पे, तो विजिट करना होगा, और उसके बाद जो है सब चीज़ों का, और जो है इसके बाद 3 फेज़ में तो ये बच्चे दोबारा तिबारा मतलब या एक बार ही एग्जाम? सर 22 तारीख को है, मेजोरिटी बच्चा 22 को है, उसके बाद 8 मार्च को आए, फिर से वो 22 मार्च को आए। अच्छा, ये 2 महीने हैं, इनमें 3-4 दिन हमारे पास टेस्ट है। वो नंबर पे कॉल करेंगे, उनको पता चल जाएगा। हमारा स्टाफ बता देगा, नहीं तो भिवानी कौन सा दूर है, एक बार आके विजिट कर लो। तो वह हीरे जो है वह तरासेजा हैं भाई, और निखारेजा हैं। प्रतीक सर आपने मिलेंगे 22 तारीख ना, 22 फरवरी ना भाई, सुबह 10 बजे तो पहले जो है ना आपने पहुंच जाना है। और आके जो है ना आप बच्चे ने जो है एग्जाम भी दिलवा के देख लो, उस तब बच्चे का भी पोटेंशियल बेरा पड़ जाएगा, और विजिट भी करके देख लो कि जो है ना कि कुछ सुविधाएं की कुछ सेवाएं जो है गुरुजी क्लासेस दे रहा है, क्योंकि जो नाम है उसका काम भी है भाई। तो साथ के साथ वीडियो शेयर करनी है, और जो माँ बाप चाहें कि हमारे बच्चे का भविष्य सुने रहो तो तोसाम वासियों के लिए स्पेशली, क्योंकि देखो मेरी जन्मभूमि भाई तोसाम बाबा मुंगीपा की धरती है, और सर जैसे कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स तोसाम के आए हैं, लेकिन सर चाहे हैं कि और बहुत सारे बच्चे जो हैं वह भाई गुरुजी क्लासेस माँ की तैयारी करें, ताकि गुरुजी क्लासेस का भी फ़ायदा हो भाई, उनका नाम होगा, क्योंकि हमारे बच्चे में दमखम तो सही तोसाम मैडम, और जो है ना उन माँ बाप का, उन परिवार का भी भविष्य सुनहरा हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो फैसला अब आपका हाथ में है, 22 तारीख ना आओ, शेयर करने, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों से चिताइए भाण में राम राम जी। राम राम सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।